बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। ये कहानी है एक आदमी और इसकी 3 बेटियों की। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी 3 बेटियां बहुत खूबसूरत थी, मगर सबसे छोटी बेटी अपने तीनों बहनों में ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। करमदीन अपनी 3 बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी भी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। वह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरा करता था। अब करमदीन की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और अपने बाप के लिए खुद से खाना बनाने लगी थी। जब करमदीन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसकी एक बेटी थी। उस बेवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने पापा के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर आग मांगने के लिए आ जाती। लेकिन करमदीन की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को यह बेवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती, ज़ैनब अपने बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है, यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, देखो यह बेवा औरत है और गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इससे तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है। ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, देख लेना यह औरत एक ना एक दिन हम सब के लिए मुसीबत खड़ी करेंगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत हर रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर करमदीन के खाने में राख मिला देती। करमदीन ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती है, इसलिए उनसे गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही है। फिर एक दिन करमदीन ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पे नजर रखूंगा, आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में राख क्यों मिलाने लगी है। जब करमदीन की बेटियां खाना बनाने लगी तो वह छुपकर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी। जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था, कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। करमदीन परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा वही बेवा औरत उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब जब उससे बहस कर रही थी तो वह उसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थी, कोई बात नहीं ज़ैनब, यह बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। बड़ी बहन ने कहा, लेकिन उस बेवा औरत ने आग लेने के बहाने नजरें बचाकर करमदीन के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर करमदीन को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन करमदीन ने उस बेवा औरत को अपने घर में बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। वह औरत बड़ी नाटकीय अंदाज में करमदीन के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपने बेटियों से प्यार करते हो या खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो। लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। करमदीन उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि वह बेवा औरत खूबसूरत थी। कार से प्रभावित होकर कुछ भी कहने के बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाजत के बिना उस बेवा औरत से शादी कर ली, उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद वह बेवा औरत करमदीन की 3 बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह करमदीन की बेटियां इस घर से निकल जाए। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी बेटी आराम से ऐश करेंगी। करमदीन का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि करमदीन अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती, जिससे वह मॉडर्न लगती थी। लेकिन सौतेली माँ ने करमदीन की 3 बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी ज़रूरतें भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगी। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थी तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, उसने कहा, प्यारी बहनों आओ हम तीनों कहीं बाहर चले ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गई और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने दरख्त के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी।
इतने में उसके पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी है। आप देख रहे हैं कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियां, तुम तीनों यहाँ इस दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बता सकती हो। ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी झोपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वो रोज जंगल जाती और उन अनार को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, उन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, मैं इसे जितना अच्छा खाना दूँ वह उनके आगे बदसूरत ही लगती है। दूसरे दिन जब वह लड़कियां जंगल की तरफ गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अनार छुपा लिया और बोली, अगर यह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो यह हमारे लिए परेशानी की वजह बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोली, ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो, यह बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती है, यह तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वे लड़कियाँ भूखी नहीं रहती, जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती है। उसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत करते रहते हैं और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वह गुस्से में रही। जब शाम को करमदीन घर से वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वह बोला, तुम्हें क्या परेशानी है, इतनी उदास क्यों बैठी हो। वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा। वह तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो, मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसके जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर उसकी जड़ें करमदीन के पास ले आए। करमदीन ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गई तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे। तभी वे लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही। उन्होंने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वहां पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहां से जितना मर्जी चाहे दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुई और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो वे बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। इसके बाद उनका रोज का यह मामूल बन गया कि वे तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने जंगल से अनार के दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर के खाना भी नहीं देती, आखिर ये ऐसा क्या खा रही है जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती है। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई।
अब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो जैनब ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। अपनी बहनों से कहा, तुम जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसे हमारे तालाब को देख लिया तो घर जाकर सब सच बता देगी, फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? जैनब यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और प्याले में दूध भरकर उसे दिया। लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोपड़ी है और तालाब है, तुम्हें वह झोपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। कुछ ही देर बाद वे आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। वह औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो तालाब है ना ही बुजुर्ग की झोपड़ी। यह देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम कर दे। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों के हथेलिए पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। यह सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर पर नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपने माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही है। यह देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी। उसकी बेटियां अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियां, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वो एक दरख्त के नीचे सो गई। करमदीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ का जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसे एक हिरन का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पे लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि करमदीन ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गई और रोने लगी। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी की रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी की रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर दोनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी रो रही है। नासिर आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इतना क्यों रो रही हो? जैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। आपस में कहने लगे, क्यों न हम इन लड़कियों से शादी कर ले, इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन 3 लड़कियों से शादी कर ली। जैनब की शादी नासिर के साथ हो गई। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर भी आसपास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगी। 1 साल बाद जैनब के घर में बेटी की पैदाइश हुई। यह देखकर नासिर के दोस्त और जैनब की बहनें बहुत खुश हुई। धीरे धीरे जैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल में नहीं जा सकते। नासिर ने जैनब से इजाजत
اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی، اس کی بہنیں بھی اس کی چنتا دیکھ کر چنتت ہو گئی۔ زینب کے جیجا ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ کرنی خدا کا یہ ہوا کہ ناصر کی دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پر کھڑا ہے۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ زینب مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا، اس کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا، بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی۔ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کی رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئی۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہ آئی۔ ان کے شوہر کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اب زینب کے گم ہوئے بھی 14 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اسی دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں خالاؤں نے مل کر اسے پالا تھا۔ ایک دن زینب کی خالہ اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بیٹا بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالہ آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالہ نے اسے بہت سمجھایا، کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے۔ لیکن لڑکے نے کہا، خالہ آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے ہوئے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اسے پتھر کی عمارتیں دکھی اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے، بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے اسے وہ بے عزت کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے، جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا۔ اس کے بعد ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح نہیں مان رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہی لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی پریوار کے لوگ ہیں۔ آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا، بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائے۔ بزرگ جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا وہ مسکرائے اور بولے، اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے، کیا پتہ اس لڑکے کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ سب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ ترنت اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔
जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो, अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे, मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहाँ एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़का समझ गया कि वह अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा वह अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने योजना बनाई कि वक्त आने पर वह अपनी माँ को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। ज़ैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में ज़ैनब ने वह अंगूठी अपने बेटे को पहना दी थी। सालों बाद वह अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और लड़के ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वह तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने ज़ैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा है जो हर वक्त सख्ती से नजर रखता है। जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना ज़ैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की उम्र महज 14 साल की थी, इसलिए जादूगर को उस पर शक नहीं हुआ। ज़ैनब को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर ज़ैनब के पास जाता। वहां जादूगर की एक दासी हमेशा ज़ैनब के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में ज़ैनब के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर ज़ैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। ज़ैनब ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया। वह फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। यह वही अंगूठी थी जो सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। ज़ैनब की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने ज़ैनब को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा उसको आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। ज़ैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर बेटे ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वह कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मशक्कत के बाद वह जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस आया। जादूगर उस तोते को उस लड़के के हाथ में देखकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर के सभी कैदियों को आजाद करवाया। इसके बाद उसने तोते की पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई और आखिर में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। उस लड़के ने अपनी माँ ज़ैनब, पिता नासिर और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वह सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। ज़ैनब की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुई। ज़ैनब के पिता को भी जादूगर ने कैदी बना लिया था। अब वह भी आज़ाद हो चुके थे और सालों बाद अपनी बेटियों से मिल रहे थे और सही सलामत देखकर वह खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफ़ी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से यह सब हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली माँ पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। मोहतरम हजरात, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।